नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव और इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाख, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। सभागार में एक बार एक शिविर लगा। शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान को एक साहसिक काम करने का अवसर मिला। काम था पेड़ पर चढ़ना। तोतो-चान स्कूल की आधी छुट्टी या स्कूल के बाद अक्सर पेड़ पर ही चढ़ी मिलती। इस बार तोतो-चान ने यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रण दिया। यासुकी-चान को पोलियो हो जाने के कारण वह अपंग दिव्यांग हो गया था। अपंग होने के कारण तोतो-चान के लिए यह कठिन काम था। बाग में प्रत्येक बच्चे ने अपने अपने पेड़ निर्धारित कर रखे थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए अनुमति लेनी होती थी। जब तोतो-चान स्कूल पहुंची तो उसने यासुकी-चान को क्यारियों के पास देखा। चूंकि अपंग होने के कारण यासुकी-चान का अपना कोई पेड़ नहीं था, अतः तोतो-चान को उसके प्रति सहानुभूति थी। वह उसे अपने पेड़ के पास ले गई और चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी ले आई। उसने सीढ़ी को तने से इस प्रकार सटा दिया कि द्विशाखा तक पहुंच जाए। तोतो-चान ने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी-चान को पेड़ पर सीढ़ी के सहारे चढ़ने को कहा, परंतु अधिक कमजोर होने के कारण वह पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा था। अब तोतो-चान चौकीदार के छप्पर से एक तिपाही सीढ़ी ले आई, लेकिन अभी भी यासुकी-चान घबराए जा रहा था। उसे पसीना छूट रहा था। उसने दृढ़ निश्चय करके पांव उठाकर सीढ़ी पर रखा। तोतो-चान पूरी मदद कर रही थी। यासुकी अपनी संकल्प शक्ति वह तोतो-चान की मदद से ऊपर पहुंचा ही था कि एक बार फिर सारी मेहनत बेकार सी लगने लगी। तोतो-चान तो जैसे रोने को थी। वह यासुकी को अपने पेड़ की तमाम नई चीजें दिखाना चाहती थी। उसके प्रयास में भी कोई कमी नहीं थी। तोतो-चान पोलियोग्रस्त यासुकी की अकड़ी उंगलियों को अपने हाथ में थामती हुई बोली, तुम लेटे रहो, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। आखिरकार प्रयास सफल रहा। अब दोनों द्विशाखा पर आमने सामने थे। तोतो ने कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। इसके बाद यासुकी ने ऐसा अनुभव किया जो अपने आप में अपूर्व था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी-चान ने कहा, मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था, जिसे वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तोतो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था। घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होते होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था।
पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। शब्दार्थ। सभागार, वह स्थान जहाँ सभाएं होती हैं। न्योता, निमंत्रण, आमंत्रण। द्विशाखा, दो टहनियाँ। उत्तेजित, उत्साहित, अधीर। पोलियो, एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आँख में न झांकना, नजर न मिलाना। ठिठियाकर हंसना, खुलकर हंसना। धकियाने लगी, धक्का देने लगी। नाजुक, कोमल। हताशा, निराशा। तिपाही, 3 पायों वाली। पसीने से तरबतर, घबराकर पसीने पसीने होना। रमना, रुचि लेना। आमंत्रित करना, आदर पूर्वक बुलाना। जोखिम, खतरा। झिझकता हुआ, हिचकिचाता हुआ, संकोच पूर्वक। गप्पे लड़ाना, झूठ मूठ की बातें बनाना, व्यर्थ बातें करना। लुभावनी, लुभा देने वाली, अच्छी लगने वाली। मूल्यांकन। विकलांग हमारे समाज के आवश्यक अंग है। उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का पूरा पूरा अधिकार है। हमें उन पर सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास ना हो। उनके प्रति हमारा विशेष उत्तरदायित्व है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अपूर्व अनुभव। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के लिए आप देखिए भाग 2। धन्यवाद।